साथियों, बिजनेस टुडे का तो नाम सुना होगा। इंग्लिश का बड़ा अखबार है। आज उस बड़े अखबार में 8वें वेतन आयोग को लेकर एक खबर छपी। उस खबर के अनुसार 8वें वेतन आयोग में अब तक की सबसे जबरदस्त वृद्धि वेतन और पेंशन में मिलने वाली है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अखबार कह रहा। आप नीचे देख लेना। 8वें वेतन आयोग पर चर्चा तेज। ब्रोकरेज हाउस को केंद्र सरकार के वेतन में अब तक की सबसे तेज बढ़ोतरी की उम्मीद। मैं इसको हिंदी में बता रहा हूं। एम्बिट कैपिटल की 9 जुलाई की रिपोर्ट में फिटमेन फैक्टर की सीमा 1.83 से 2.46 बीच रहने का अनुमान लगा है। मतलब जो इंडिया टुडे ने जो बताया है कि जो फिटमेन फैक्टर है 1.83 से 2.46 के बीच रहने का अनुमान लगा है। 1.82 के आधार पर वेतन में 14% की वृद्धि हो सकती है और 2.15 का मध्यमान केस फैक्टर 34% की वृद्धि दर्शाता है, जबकि 2.46 का ऊपरी प्रदेश से 54% की वृद्धि दर्शाता है। केंद्र सरकार के वेतन में 8वें वेतन आयोग के संभावित प्रभाव को लेकर अटकलें बढ़ रही हैं। ब्रोकरेज फर्मों के अनुमान की वेतन में 13% से लेकर 54 तक की बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि आयोग का औपचारिक रूप से गठन होना अभी बाकी है। एम्बिट कैपिटल और कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के 2 हालिया शोध नोटों में संभावित फिटमेन कारकों मूल वेतन में संशोधन के लिए प्रयुक्त गुणक और इसके परिणाम स्वरूप वेतन में वृद्धि को रेखांकित किया गया है। एम्बिट कैपिटल की 9 जुलाई की रिपोर्ट में फिटमेन फैक्टर की सीमा 1.83 से 2.46 के बीच रहने का अनुमान लगा है। 1.82 के आधार पर वेतन में 14% की वृद्धि हो सकती है और 2.15 का मध्यमान के केस फैक्टर 34% की वृद्धि दर्शाता है, जबकि 2.46 का ऊपरी प्रदेश से 54 की वृद्धि दर्शाता है। कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के 21 जुलाई के नोट में अधिक रूढ़वादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है, जिसमें फिटमेन फैक्टर को 1.8 पर रखा गया है, जो 13% की वृद्धि दर्शाता है। फिटमेन फैक्टर वर्तमान मूल वेतन पर लागू होता है, लेकिन वास्तविक वृद्धि कम होती है क्योंकि नया वेतन आयोग लागू होने पर महंगाई भत्ता डीए शून्य हो जाता है। इस बार महंगाई भत्ता मूल वेतन का 55% है, जो 7वें वेतन आयोग की शुरुआत से पहले 125% के स्तर से काफी कम है, तो बढ़ोतरी भी कम हो सकती है। एम्बिट का कहना है कि सरकार वास्तविक रूप से 1.83 और 2.46 के बीच के कारकों पर विचार कर सकती है। हालांकि सटीक आंकड़ा 8वें वेतन आयोग के गठन और हितधारकों के साथ परामर्श पूरा होने के बाद ही सामने आएगा। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें संतरम की शर्तें तय होने के बाद कई महीने लगने की उम्मीद है। साथियों, ये इंडिया टुडे बिजनेस टुडे में ये रिपोर्ट आई हुई है। ये आज का इंग्लिश न्यूज़पेपर है जिसमें ये 8वें वेतन आयोग के ऊपर खबर छपी है। ये खबर जो छपी है बहुत ही